कभी कभी लोग कल्पना की रस्सी से ऐसे बंध जाते हैं कि सही और गलत का अंतर भी भूल जाते हैं। ये कहानी शॉर्ट स्टोरी विथ मॉरल कल्पना की रस्सी इसी के बारे में है। एक व्यापारी था, उसके पास 5 ऊंट थे। वो उन ऊंटों को लेकर शहर शहर घूमता था और कारोबार करता था। एक दिन कारोबार के लिए वो कहीं गया था, पर वापस घर लौटने के समय बहुत देर हो गई और रात पडीडीएच गई। उसने सोचा कि मैं यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ। वो धर्मशाला ढूंढने लगा और उसे वहां पर एक धर्मशाला भी मिल गई। उसने सोचा कि मैं बाहर ऊंट बांधकर आराम से सो जाता हूँ। वो धर्मशाला के बाहर अपने ऊंट बांधने लगा। 4 ऊंटों को उसने बांध लिया, लेकिन जब वो 5वां ऊंट बांधने गया तब उसने देखा कि रस्सी अब खत्म हो गई है। तभी वहां से एक तपस्वी निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखकर उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। उस व्यापारी ने कहा कि मुझे धर्मशाला के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन इस 5वें ऊंट को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी नहीं है। उस तपस्वी ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तब वो हंसने लगे और कहा कि जैसे आपने इन 4 ऊंटों को बांधा है, वैसे ही आप ये 5वें ऊंट को भी बांध दो। तपस्वी की बात सुनकर व्यापारी हैरानी के साथ बोला, लेकिन रस्सी ही तो खत्म हो गई है। तपस्वी ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम इसे रस्सी से बांधो? तुम इस 5वें ऊंट को कल्पना की रस्सी से भी तो बांध सकते हो। व्यापारी ने उस तपस्वी की बात मान ली और उस 5वें ऊंट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और उसका दूसरा सिरा पेडच से बांध दिया। जैसे ही व्यापारी ने यह नाटक किया कि वो 5वां ऊंट आराम से बैठ गया, व्यापारी अब धर्मशाला के अंदर चला गया और उसने पूरी रात आराम से नींद ली। सुबह उठकर जब उसने सारे ऊंटों को खोला तब वो 4 ऊंट खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन ये 5वां ऊंट नहीं उठा। व्यापारी को देर हो रही थी, इसलिए उसको इस 5वें ऊंट पर बहुत गुस्से आ रहा था। वो उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी वो 5वां ऊंट उठने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में वहां पर वो तपस्वी आ गए। ऊंट को ऐसे मारते हुए देखकर तपस्वी ने व्यापारी से कहा कि तुम बेचारे बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? व्यापारी ने कहा कि मुझे बहुत देर हो रही है और ये 5वां ऊंट उठ नहीं रहा है। तपस्वी ने व्यापारी से कहा कि अरे भाई, कल तुमने इस ऊंट को बांधा था, आज तुम्हें इसे खोलना होगा। बिना खोले वो कैसे उठेगा? व्यापारी ने कहा, अरे मैंने इसे हकीकत में थोड़ी बांधा था, मैंने तो सिर्फ बांधने का नाटक किया था। तपस्वी ने कहा, कल जैसे तुमने बांधने का नाटक लिया था, वैसे ही आज तुम खोलने का नाटक करो। उस तपस्वी की बात सुनकर व्यापारी ने ऊंट को खोलने का नाटक किया। ऊंट तुरंत खड़ीडा हो गया। कहीं लोग परंपराओं की रस्सी से बंधे रहते हैं और सही गलत का अंतर भी भूल जाते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी शॉर्ट स्टोरी विथ मॉरल कल्पना की रस्सी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।